तो ये मुसल्लसी आदाद है। पहचानेंगे कैसे? मुसल्लसी आदाद है, इसमें एक जैसे चार ऑप्शन थे, उसमें चार ऑप्शन में मुस्तदिली आदाद होते नहीं है, मुखम्मसी आदाद भी होते नहीं, बचा मुरब्बी आदाद और मुसल्लसी आदाद। इसमें सिर्फ 36 एक ऐसा अदद है जो मुरब्बी अदद है, 36 के अलावा बाकी मुरब्बी अदद नहीं है। तो बाकी सब क्या है फिर? 36 मुरब्बी भी है और मुसल्लसी भी है। तो ये सब कैसे आदाद है? मुसल्लसी आदाद है। तो इसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं मुसल्लसी आदाद। इस सवाल के अंदर एक सवाल ऐसा आता है, जैसे सवाल है 36, जैसे मैंने निशान लगाया 66 पर, सवाल आता है कि 66 के बाद आने वाला चौथा मुसल्लसी अदद कौन सा है और उसके राज क्या है? 64 के बाद आने वाला 66 के बाद आने वाला मुसल्लसी अदद कौन सा है और उसके राज क्या है, या उसके राज पे कितने नुक्ते होंगे, ऐसा सवाल रहता है। रास वाला भी आता है। तो अब हमको कैसे पहचानेंगे कि 66 के बाद कितना अदद बोल रहा है? चौथा अदद। तो पहले तो ये समझना होगा कि 66 आया कैसे। तो 66 को डबल करने का, 66 को डबल करेंगे तो कितना होता है? 132। 66 को डबल किए तो 132। अब 132 को हमको दो नंबर देखना है जो कंटिन्यू नंबर हो और जरब करने पर 132 बने, यानी ऐसे दो आदाद जिसकी जरब करने पर 132 बने और वो कंटिन्यू नंबर होना चाहिए। जैसे मैं छोटा आदाद बोलता हूँ 30 के दो ऐसे आदाद बोलना है जो कंटिन्यू जरब करने पर 30 बने, 5 छंग 30 होता है। तो वैसे 132 के लिए क्या है? 11 और 12 है। कौन से हैं? 11 और 12, 11 और 12। अब ये जो 66 है, देखो 66 आया कैसे? 11 ज़रब 12 बटे में 2। ये मुसल्लसी आदाद निकालने की तरकीब है। 2 1 का 2, 2 छंग 12, 11 छंग 66। ये क्या हुआ? मुसल्लसी अदद हमारा 66 आया। अब हमें क्या करना है? 66 के बाद कौन सा अदद चाहिए? चौथा। कौन सा अदद चाहिए? चौथा। तो 66 के बाद चौथा लाने के लिए अभी यहाँ पे 12 है ना, तो 12 13 ये पहला अदद होगा, 13 14 ये दूसरा होगा, 14 15 ये होगा, तीसरा होगा, और 15 16 ये होगा कौन सा नंबर का? चौथा अदद होगा। इसके बाद 66 के बाद 66 के बाद चौथा अदद कौन सा होगा? 15 ज़रब 16 बटे 2। तो इसको जरब करेंगे, तकसीम करेंगे, 2 अठे 16, 15 अठे 120, 15 अठे 120। तो सवाल क्या है? 66 के बाद आने वाला चौथा मुसल्लसी अदद कौन सा है? तो वो 120 है। और उसके रास पर कितने नुक्ते होंगे? रास पर ये पहला जो दिख रहा है ना, 15 नुक्ते होंगे। उसके रास पे कितने नुक्ते होंगे? 15 होंगे। या उसका रास कितने का होगा? 15 का होगा। अब इसमें जैसे इसमें 66 जो अदद है उसका रास कितना होगा? 11 होगा। इसके बाद जैसे इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 13 छंग 78। 66 के बाद पहला मुसल्लसी अदद कौन सा है? 78 है। इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91। 66 के बाद दूसरा मुसल्लसी अदद कौन सा है? 91। इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105। यानी मुसल्लसी अदद 66 के बाद तीसरा मुसल्लसी अदद कौन सा है? 105। इसमें दो ही सवाल आते हैं, मुसल्लसी अदद पहचानने वाले आते हैं और रास वाला आता है। तो रास वाले के लिए क्या करना है? जो सवाल में पूछा है, जो नंबर दिया है उसको डबल करना है। डबल करने के बाद जो नंबर आता है, जैसे मैंने यहाँ पर 66 को डबल किया तो 132 हुआ। 132 के अज़ाइज़ भी करना है, ऐसे अज़ाइज़ भी करना है जो दो कंटिन्यू नंबर में हो। दो कंटिन्यू नंबर 11 और 12 है, तो पहला नंबर 11 12। इसमें एक ही सवाल आता है कि रास कौन सा है। तो इसमें हम 11 12 पहला 66 पे शुरू हो रहा है, तो उसके बाद 12 13, 13 14, 14 15 और 15 16। तो इसका रास कितना होगा? 15, और वो अदद होगा 120।